चित्तौड़गढ़ राजस्थान का यह शहर इतिहास का एक ऐसे पहलू को समेटे हुआ है जिस पर आज भी भारतीयों को गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक समय वह भी था जब चित्तौड़गढ़ भारत का एक छोटा सा ही शहर नहीं बल्कि राजपूत शासन का केंद्र हुआ करता था, जिसके सबूत हमें आज भी इसकी जमीन पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग महल और विजय स्तंभ के रूप में देखने को मिलते हैं। इसमें भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग महल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह किला 500 फुट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन महल महाभारत काल से ही यहां मौजूद है। और आज के इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ के कुछ रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकारों का कहना कि ये हमेशा से ही भारतीय महाद्वीप के अलग-अलग शासकों के बीच शक्ति का केंद्र था। इसलिए जब भारत में मुगल शासन फल फूल रहा था, उस दौरान 1567 में मुगल शासक अकबर ने कई बड़े हमले किए। इस समय इस किले तथा इसके आसपास के कई क्षेत्रों का शासन राजपूतों के पास था। चित्तौड़गढ़ किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किले के लंबे इतिहास के दौरान इस पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण सन 103 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा तथा तीसरा सन 1567 से 67 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसकी प्रसिद्ध स्मारकीय विरासत की विशेषता इसके विशिष्ट मजबूत किले, प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर, दुर्ग तथा जलाशय स्वयं बताते हैं, जो राजपूत वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। किले के पश्चिम में कुल 7 द्वार हैं: पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और मुख्य द्वार, जिसका नाम राम पोल, भगवान राम का द्वार है। चित्तौड़गढ़ किले में 3 जौहर हुए थे। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पिदमणि रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 5668 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहां सबसे ज्यादा 113 मंदिर और 84 कुंड है। गढ़ तो चित्तौड़ का, बाकी सब गढ़या। यहाँ सबसे बड़ा जलकुंड गौमुख कुंड भी है और लोग भी निवास करते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है। चित्तौड़ किला या चित्तौड़गढ़ भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। यह किला मेवाड़ की राजधानी थी और आज यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और ऐसे ही राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। 1203 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की बेमिसाल खूबसूरती, उनकी बुद्धि और आकर्षण की कहानियों से प्रभावित होकर खुद ही इसकी पुष्टि करने का फैसला किया। उनकी सेनाओं ने चित्तौड़ को घेर लिया और सुल्तान ने पद्मिनी के पति राणा रतन सिंह को संदेश भेजा कि अगर वह इस प्रसिद्ध रानी से मिल सके तो वह शहर को छोड़ देंगे। अंत में समझौता यह हुआ कि अगर सुल्तान निहत्थे किले में आए तो वह पद्मिनी का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तदनुसार सुल्तान पहाड़ी पर चढ़ गया और कमल के तालाब के पास खड़ी सुंदर पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा। उसने अपने मेजबान का शुक्रिया अदा किया,
जिसने विनम्रतापूर्वक अलाउद्दीन को बाहरी द्वार तक पहुंचाया, जहां सुल्तान के आदमी राणा को बंधक बनाने के लिए घात लगाए बैठे थे। चित्तौड़ में तब तक घबराहट थी जब तक पद्मिनी ने एक योजना नहीं बना ली। एक दूत ने सुल्तान को सूचना दी कि रानी उसके पास आएगी। दर्जनों पर्दे वाली पालकियां पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ीं। प्रत्येक को 6 विनम्र ढोने वाले उठा रहे थे। एक बार सुल्तान के शिविर के अंदर 4 अच्छी तरह से सशस्त्र राजपूत योद्धा प्रत्येक पालकी से बाहर कूद पड़े और प्रत्येक विनम्र पालकी ढोने वाले ने एक तलवार खींच ली। आगामी युद्ध में राणा रतन सिंह को बचा लिया गया, लेकिन 7,000 राजपूत योद्धा मारे गए। अब सुल्तान ने नए जोश के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। अपने 7,000 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को खोने के बाद चित्तौड़ टिक नहीं सका। आत्मसमर्पण अकल्पनीय था। रानी और उनकी महिलाओं के पूरे दल, जनरलों और सैनिकों की पत्नियों ने अपने बच्चों को वफादार अनुचरों के साथ छिपने के लिए भेज दिया। भावशून्य चेहरों से देखते हुए पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण किए, अपनी महिलाओं की पवित्र राख को अपने माथे पर लगाया, किले के द्वार खोले और पहाड़ी से नीचे दुश्मन की पंक्तियों में घुस गए, मौत से लड़ने के लिए। चित्तौड़ की दूसरी लूट